इमेजिन करो आप 25 साल के हो और आप डिसाइड करते हो हर रोज 100 रुपये करके इन्वेस्ट करेंगे। ना ट्रेडिंग नहीं, क्रिप्टो नहीं, बस सिंपल एसआईपी। और फास्ट फॉरवर्ड करो 20 साल। ये छोटी सी हैबिट आपके लिए लाख्स और इवन करोड़ भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या? मोस्ट लोग एसआईपी स्टार्ट ही नहीं करते। ना इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होती, ना इसलिए क्योंकि एसआईपी डिफिकल्ट है, बस इसीलिए क्योंकि किसी ने उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाया ही नहीं। कुछ लोग सोचता है एसआईपी सिर्फ रिच लोगों के लिए होती है। कुछ लोग बोलता है भाई स्टॉक मार्केट रिस्की है। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं म्यूचुअल फंड, एनएवी, इक्विटी जैसा डिफिकल्ट वर्ड्स है। और हॉनेस्टली मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहले बार एसआईपी के बारे में सुना था मुझे भी लगा था कि इन्वेस्टिंग मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट ट्रस्ट मी, आज के टाइम में एसआईपी स्टार्ट करना ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना जैसा इजी हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एसआईपी क्या होती है, कैसे काम करती है, कितना पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो और कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, बेस्ट एसआईपी कैसे चूज करना चाहिए और बिगिनर लोग सबसे बड़ा मिस्टेक्स क्या करती है। इस वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली अपना फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट कर पाओगे। इवन अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो नेक्स्ट 10 मिनट्स ध्यान से देखो, क्योंकि एक सिंपल एसआईपी डिसीजन आपका फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है मित्रा फिनेक्स पर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आज के टाइम पे सैलरी बढ़ती है लेकिन एक्सपेंस उससे भी फास्ट बढ़ती है। रेंट, पेट्रोल, स्कूल फीस, मेडिकल बिल्स, हर चीज एक्सपेंसिव होती जा रही है। और अगर आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखोगे तो स्लोली इन्फ्लेशन आपका पैसा की वैल्यू कम करते रहेगा। इसीलिए आज ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक ही चीज बोलता है, सिर्फ सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा बिगिनर फ्रेंडली मेथड होता है एसआईपी। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे आप मंथली रिचार्ज करते हो वैसे ही एसआईपी में आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ, 5000 रुपये पर मंथ, जो भी अमाउंट आप कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। आप म्यूचुअल फंड को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। बहुत सारा लोगों का पैसा एक साथ कलेक्ट होता है और एक एक्सपर्ट द्वारा वो पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस। इसीलिए आपको खुद स्टॉक पिक करने की कोई टेंशन नहीं होती। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा सेव करना एनफ क्यों नहीं है? मान लो आज 100 रुपये में आप जो चीज खरीद सकते हो, 5 साल बाद शायद वो खरीदने के लिए आपको 150 रुपये खर्चा करना पड़े। इसको बोलता है इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है तो एक्चुअल में आपका पैसा, उसका जो वैल्यू होता है वो लूज कर रहा है। सेविंग्स अकाउंट नॉर्मली 2 to 4% रिटर्न देता है, लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है गुड इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। और यही एसआईपी का पावर है। एसआईपी आपको स्लो वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करती है। आप समझते हैं एसआईपी का रियल मैजिक। मान लो आप 2000 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हो। हर मंथ ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। और इंटरेस्टिंगली जब मार्केट डाउन होता है तो आपका ज़्यादा यूनिट मिलता है, और जब मार्केट अप होता है तब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। इसको बोलता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब आपका मार्केट टाइमिंग करने का जरूरत ही नहीं होता, आप बस कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। सबसे बड़ा मिथ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसीलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। गलत। आज इंडिया में आप 100 रुपये, 500 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म इक्वल टू बिग रिजल्ट। याद रखना, स्मॉल बिगिनिंग क्रिएट्स बिग फ्यूचर। अब बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाती हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें? सिंपल रखते हैं, एक इक्विटी फंड्स, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, थोड़ा रिस्की
लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेटर रिटर्न। सेकंड, डेट फंड, लो रिस्की लो रिटर्न सेफ ऑप्शन के लिए जा सकते हो। थर्ड, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड एक्चुअली इक्विटी प्लस डेट फंड, ये दोनों को मिला के हाइब्रिड फंड होता है। फोर्थ, इंडेक्स फंड, ये बिगिनर के लिए बेस्ट और सिंपल ऑप्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसा कि निफ्टी 50, और इसमें कंप्लीटेड स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो सिंपल और बोरिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ट होती है। आजकल बहुत लोग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को प्रेफर करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि सिंपल होता है, लो कॉस्ट होती है, लॉन्ग टर्म में डिसेंट ग्रोथ देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली मत करो, थोड़ा कुछ रिसर्च कर लिया करो, या तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस है थोड़ा सा कंसल्टेंट कर लिया करो। अब प्रैक्टिकल पार्ट, एसआईपी स्टार्ट करना एक्चुअली बहुत इजी है। आप ऐप यूज कर सकते हो जैसे कि ग्रो, जीरो द कॉइन, ईटी मनी, ऐसे बहुत ही ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, ऐप्स को डाउनलोड करना है, कोई भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। सेकेंड स्टेप में आपको उसमें आपका केवाईसी कंप्लीट करना होता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड से आप अपना वेरिफिकेशन कर लीजिए और केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में जाके आपको आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर बिगिनर हो तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, इंडेक्स फंड को स्टार्ट कर सकते हो। और फोर्थ स्टेप में आपको आपका अमाउंट चूज करना है, कितना अमाउंट आप हर महीने आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और फिफ्थ, एसआईपी डेट चूज करना होता है। आप प्लान करो, आपका जब सैलरी आता है उसका 1 से 2 दिन बाद आप ये डेट सेट कर दो, उस डेट का आपको ऑटोमेटिकली ऑटोपे के द्वारा आपका अकाउंट उसमें कट के वो इन्वेस्ट हो जाएगा। अब कुछ मिस्टेक्स जो बिगिनर्स बहुत करता है। मिस्टेक नंबर 1, जल्दी रीच होने का एक्साइटमेंट। एसआईपी कोई लॉटरी नहीं है, जल्दी रीच होने का जो एक्साइटमेंट एसआईपी से आपको नहीं मिल पाएगा। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट गिरती है तो एसआईपी बंद कर देना। एक्चुअल में मार्केट क्रैश में ही एसआईपी कंटिन्यू करने में पावरफुल होती है। मिस्टेक नंबर 3, इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना। पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, बहुत सारा एसआईपी स्टार्ट कर देना। एसआईपी सिंपल रखो। अब ऑब्वियसली सबका फेवरेट क्वेश्चंस, रिटर्न कितना मिलेगा? देखो, एसआईपी में कोई फिक्स्ड गारंटेड रिटर्न नहीं है। मार्केट इन्वेस्टमेंट है तो अप्स डाउन्स नॉर्मल है, लेकिन हिस्टोरिकली प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखिएगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से गुड रिटर्न देते आया है और देते भी रहेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना है। 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट एवरेज हो सकता है, लेकिन 10 से 15 साल के लिए जब इन्वेस्ट करोगे कंपाउंडिंग का एक्चुअल रियल मैजिक आपको दिखेगा। एक एग्जाम्पल देखो, पर्सन ए 22 साल का उम्र है, एसआईपी स्टार्ट करता है। पर्सन बी 32 साल का उम्र है, दोनों का सेम अमाउंट इन्वेस्ट होता है, लेकिन रिटायरमेंट तक पर्सन ए के पास बहुत ज्यादा वेल्थ होता है पर्सन बी से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अमाउंट से भी पावरफुल चीज होती है टाइम कंपाउंडिंग को पावरफुल बना देता है। तो गाइस, एसआईपी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक सिंपल हैबिट है, डिसिप्लिन की, पेशेंस की और कंसिस्टेंस की। बेस्ट टाइम एसआईपी स्टार्ट करने का शायद काल था, लेकिन सेकेंड बेस्ट टाइम है आज। अगर आप अपना फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो स्मॉल अमाउंट से ही एसआईपी स्टार्ट करो। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। और अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर लिखो स्टार्टेड। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना लोग आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाला है। मिलते